वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन के नए नियम आ चुके हैं और आप लोगों को इस दिन रुपए मिलेंगे। मतलब इस दिन आप लोगों के 45 रुपये खाते में आने वाले हैं। किसको 45 रुपये मिल सकता है, किसका नाम सूची से कट सकता है, कौन सी छोटी गलती करने से पैसा रोक दिया जा सकता है। अगर आप अभी तक पैसा नहीं आया है तो तुरंत क्या करना है, आज मैं आपको हर सवाल का जवाब बताऊंगा। वृद्धा, विधवा, विकलांग तीनों लोगों की पेंशन इस महीने में कब आएगी, कैसे आएगी, क्या करना है। सबसे पहले दिमाग से आपको ये निकाल दो कि पेंशन हर महीने आती है। अभी तक का सिस्टम ये है कि 3 महीने में एक बार इस पैसा मिलता है। इसीलिए जुलाई 2026 में जो पैसा आ रहा है वो अप्रैल, मई, जून 2026 का पैसा मिलेगा। ठीक है, सरकार ने क्या क्या किया है, 30 जून 2026 की रात को ही भारत सरकार ने PFMS सर्वर से सारा पैसा स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस में भेज दिया है। अब वहाँ से तुम्हारे वाले ब्रांच में आएगा। फिर तुम्हारे खाते में इसमें से 5 से लेकर 15 दिन लगते हैं। ठीक है, अब देखिए फाइनल डेट क्या है, किस दिन आपका पैसा आएगा वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन। 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2026 के बीच ज़्यादातर का पैसा 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच आ जाएगा। जिनका खाता SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूपी बैंक में है उनका सबसे पहले आएगा, क्योंकि इन बैंकों का सर्वर फास्ट है और कोऑपरेटिव बैंक वालों का 2 से लेकर 4 दिन लेट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका इन बैंकों में खाता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या फिर देखिए SBI बैंक में है या फिर पंजाब नेशनल बैंक में खाता है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है या फिर यूपी के या फिर आपका किसी भी बैंक में या इसमें खाता है, तो सबसे पहले आपका पैसा खाते में आ जाएगा। यहाँ से बात समझ लेना है आपको। ठीक है, और अगर इसकी जगह पे कोई दूसरी बैंक है तो उसमें 2 से लेकर 4 दिन लेट हो सकते हैं। यहाँ से बात समझना है। अब देखिए बात ये है कि विधवा पेंशन यानी निश्चित महिलाएं पेंशन की डेट 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। सरकार का आर्डर है कि 25 जुलाई 2026 तक हर हाल में हर महिला के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। पिछली बार लेट हुआ था, लेकिन इसीलिए इस बार CM ऑफिस खुद डेली रिपोर्ट ले रहे हैं। दिव्यांग पेंशन की बात करें, जो लोग दिव्यांग हैं, दिव्यांग में 3 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2026 के दिव्यांग भाइयों बहनों को संख्या कम है, इसीलिए इनका पैसा सबसे पहले क्लियर होता है। 80% लोगों को 12 जुलाई तक मिल जाएगा। तो आपको एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर 25 जुलाई तक पैसा नहीं आया तो समझ लो तुम्हारी फाइल में कोई भी लफड़ा है। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। देखिए दूसरा ऐसा ये है कि इस बार कितना पैसा आएगा, जुलाई का बोनस क्या है। देखिए यहाँ से बता दूं मैं आपको। अब खुशखबरी वाली बात यह है कि अभी तक 1000 रुपया महीना मिलता था, अब तीनों महीने का 3000 रुपये था, लेकिन अब आपको 2026 के अब बजट के हिसाब से सब बदल गया है। अब आपको नया रेट मिलेगा, 1500 रुपये महीना मिलेगा, यानी जुलाई में आएगा 1500 रुपया और आपको 3 महीने का मिलेगा 4500 रुपये मिलेंगे। हाँ भाई, आपको 4500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, दिव्यांग पेंशन की वालों के लिए ये तो और बड़ी खबर है कि सरकार 18,000 रुपये महीना करने जा रही है, लेकिन 1800 रुपये महीना करने जा रही है, लेकिन वो अगस्त 2026 से लागू होगा। जुलाई में सबको बराबर 4500 ही मिलेंगे। ये है कि आखिरी बार जब 3 महीने का पैसा एक साथ आ रहा है तो 1 अगस्त 2026 से ही हर महीने पेंशन सिस्टम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर अगस्त में फिर 1500 रुपया, सितंबर में या फिर 1500 रुपया, फिर अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। केंद्र सरकार का DPT 2 पॉइंट मिशन है। तीसरा हिस्सा ये है कि किसको मिलेगा कितना पैसा, कौन लोग कितना पात्र हैं, ये भी आपको समझना है कि किन लोगों को मिलेगा। देखिए सरकार पैसा तभी देगी जब तुम इन 5 बॉक्स को टिक करोगे। एक भी बॉक्स खाली रह गया तो पैसा रुक गया। नंबर 1, वृद्धा पेंशन की शर्तें। उम्र आपकी 1 जुलाई 2026 को तुम 60 साल के हो जाने चाहिए। अगर आधार कार्ड में उठाओ और डेट ऑफ बर्थ देखो, उसमें अगर 30 जून 1966 या उससे पहले की जन्म तिथि है तो ओके, 1 जुलाई 1966 वाले को भी नहीं मिलेगा। एक दिन का भी फ़र्क चलता है तो आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए सरकार की भाषा में कहें तो BPL परिवारों को आसान भाषा में, तुम्हारे घर में पक्की छत का कार, ट्रैक्टर, AC, फ्रिज नहीं होनी चाहिए। गांव में हो तो साल की कमाई 56,000 रुपये से कम होनी चाहिए। शहर में हो तो 46,000 रुपया। फिर तुम्हारी पत्नी सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट होकर पेंशन ले रही है तो इन लोगों को ये पेंशन नहीं मिल पाएगी। देखिए सरकार अगर बैठी विधवा पेंशन की बात कर लें तो विधवा पेंशन में आपकी उम्र 18 साल से 59 साल तक होनी चाहिए। 18 से कम की बच्ची विधवा हो जाए तो उसे नहीं मिलेगा। 60 साल की ही हो तो तभी आपको मिलेगा। इसके बाद
वृद्धा पेंशन से अप्लाई करना पड़ेगा, आप अपने आप नहीं बदलती, ठीक है। पति का डेट दिव्यांग पेंशन की बात कर लें तो दिव्यांग पेंशन की शर्तें ये है कि 40% आपका दिव्यांगता होना चाहिए और इससे 1% भी कम नहीं होनी चाहिए। हाथ कटा है, पैर कटा है, आँख से दिखता नहीं है, तो कान से सुनाई नहीं देता है, दिमाग कमज़ोरी है, तो सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट लाओ। बिना सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगा। यूडीआईडी कार्ड, अब सरकार यूडीआईडी कार्ड की मांग कर रही है। यूनियन डिसेबल आईडी एक बार बन गया तो लाइफ स्टाइल के लिए होता है, ऑनलाइन फ्री में बनता है, ठीक है। और गरीब बीपीएल कार्ड है तो सीधा अप्लाई करो, नहीं तो आपको आधार लिंक नहीं है तो बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा हवा में लटक जाएगा और बैंक जाकर एनपीसीआई मैपिंग कराओ। 2 मिनट का काम है, फ्री हो जाएगा। केवाईसी नहीं है तो बैंक वालों को रोज़ बुलाते हैं, नहीं है बैंक वालों आपको रोज़ नहीं बुलाते हैं। आप जाए बैंक में, फिर आप बैंक खुद जाइए, वहाँ पर आपका एक नहीं तो खाता फ्रीज हो सकता है, ठीक है, पेंशन नहीं आ पाएगी। आपको खाता में अपना बैंक जाकर वहाँ से कराएँ। अगर आपके नाम में गलती है, आधार में रमेश कुमार पड़ा है और बैंक में पड़ा है रमेश के लिखा है, तो कंप्यूटर बाबा रिजेक्ट कर देगा। बैंक जाकर सही नाम सही कराओ। मोबाइल नंबर बंद है, जिस नंबर पर ओटीपी आता है वो बंद हो गया है तो अब वेरिफिकेशन नहीं होगा। ब्लॉक में जाकर उसका नंबर लिंक करा लेना, ठीक है। देखिए इनकम टैक्स, भैया इनकम टैक्स अगर आप भरते हो तो ठेका आईटीआर भरते हैं तो आपको सरकार पैसा नहीं देगी। 4 पहिया वाला गाड़ी है, मारुति है, या फिर आपको 800 रुपये आपके पास। अब देखिए आपको ये 7 चीज़ें जरूर रखनी है आपके पास। आधार कार्ड ओरिजिनल प्लस 2 फोटो कापी, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक पासबुक पहला पन्ना जहाँ नाम अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड साफ दिखे, साथ में लास्ट में 6 महीने की एंट्री हो, आईएफएससी कोड साफ दिखे, ठीक है। पासपोर्ट 4 होना चाहिए, 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, पीछे अपना नाम लिख दो अपने फ़ोटो में। इसके बाद रिपोर्ट आय प्रमाण पत्र तहसील से बना हुआ हो, लेखपाल रिपोर्ट लगाता है, इसीलिए 50 रुपये खर्चा आता है, आपका 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा। निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल भी चलेगा। मोबाइल नंबर वो नंबर जो 24 घंटे ऑन रहता है, उसी पर। वृद्धा पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र, आधार में डेट ऑफ बर्थ और वही कॉपी है, नहीं तो आप 5वीं 8वीं की मार्कशीट लगवा लें। दिव्यांग के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र जिला अस्पताल से सीएमओ ऑफिस में से बनता है, वहाँ पर सोमवार गुरुवार को बोर्ड लगता है, वहाँ पर जाकर वहाँ से अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा लें।